दुम दुर्गाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 14। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महिषासुर का दूत देवी के पास आया था और उनसे महिषासुर का संदेश सुनाया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनग, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलय अग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना, यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं सम्रांगण में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूढ़, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, इसलिए सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए, इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए तत्पर हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी सम्रांगण में मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिल गया है उसका अभिमान न कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है, इसलिए अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में जहाँ सांपों का साम्राज्य है, स्वेच्छा पूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधान मंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ भी दानवराज? भला इस कारण का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो। अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास करना नहीं पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए साम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो।
व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रूप एवं यौवन तुम्हें अभिमान हो गया है, यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। शुचि स्मिते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है, तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं, वह भला बुद्धिमान कैसा हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कुछ कहा है, स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के साथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत होता हो, शूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही निंदनीय मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? इसलिए तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करे, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था। इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात को सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए? युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है यह स्त्री मुझे मार डाले, या जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर के क्रोध का भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो रुचि वही करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यो कहना आरंभ किया,
मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदरी है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से यूँ कहा, भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त करो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी ऐसी बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश में होकर किंकर्तव्य मूड सी हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंसे के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवर्ती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की भांति डकराती हुई उसे पति नहीं बना सकती। मैं तो सम्रांगण में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता रखने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, उस स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के बाद मैं वहां से लौट आया हूँ। रस भंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा, यह बात मेरी समझ से बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दान आदि उपायों से किसका अवलंबन करना चाहिए, यह मुझे बताइए। तब मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझकर ही अपना मत व्यक्त करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले दुर्लभ हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें कहने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे और क्या कहें, किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा होगा, इससे त्रिलोकी में कौन जान सकता है? राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें। सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हितकर लगे उसे अपनाने की चेष्टा करे। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोले। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, यह एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं, इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें करती हैं
ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सके। किंतु उनके असत्यपन और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है? राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांधकर उसे आपके पास ले आऊंगा। फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की बात बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा जच रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मत डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमकाकर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव हैं। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रस युक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दान, ये दो ही उपाय समीचीन हैं। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन? उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में लीन हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानद, उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नव युवती स्त्री ने आने का साहस किया है। यह कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना और न देखा है। इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं, उतने ही सुदृढ़ आयुधों को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझ से ये सारी बातें काल की करतूत हैं। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि जो वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, यह स्त्री नहीं मानुषी है, न गंधर्वी और न आसुरी ही। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है।
इस विषय में सभी अनजान हैं। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में देव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानिनी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। तुम तो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वैर, किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है, यह जानना बहुत आवश्यक है। या फिर वह किसकी माया है, सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अभिलषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके बाद अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना उचित है। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना को साथ लिया और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा होकर नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय है। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। करभोरु, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों की गेंद पकड़ने योग्य हैं। भौर रूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं, फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकार मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते हैं। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो, वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख ही सुख मिलेगा। यह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के बाद विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने इसके बाद जो कुछ भी कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना,
पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।